हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे और राम के मानने वालों के साथ थे। आज वो रामायण पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। रामायण ये भी कहती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपको ज्ञान होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए नेताजी को। कभी पठान में भगवा के नाम पर तो कभी रामचरितमानस के नाम पर, जहां स्वामी प्रसाद जैसे मौर्य जैसे बड़े नेता रामचरितमानस के बारे में कह देते हैं कि इसको फाड़ देना चाहिए, जला देना चाहिए, वहीं कभी कभी धीरेन्द्र शास्त्री के नाम पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई जाती है। ऐसे में क्या सनातन संस्कृति के विरोध में लगातार ये जो ताकतें हैं सामने आती रहेंगी या फिर ये रुकने का नाम भी लेगी? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुर्शीद मलिक चिश्ती जो कि एक समाज सेवी है वो मौजूद है। उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या वो समाज में रह रहे हैं, क्या समाज क्या सोचता है, समाज इसको लेकर क्या समझता है और जो मुस्लिम समाज है वो इसको किस प्रकार से देखता है। खुर्शीद मलिक चिश्ती जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले आपका हमारे हिंदुस्तान पर। जय हिंद भाई साहब, आपका भी स्वागत है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 3 घटनाएं लगातार एक साथ निकल के सामने आई, जब पठान मूवी में भगवा रंग का इस्तेमाल किया गया और बेशरम रंग उसको नाम दिया गया, हालांकि वो कट्स वगैरह लगा दिए गए, वो बाद की बात है। फिर स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेता रामचरितमानस के नाम पर कुछ ना कुछ बोल देते हैं और कभी धीरेन्द्र शास्त्री को पाखंड के नाम पर टारगेट किया जाता है। क्या ये सनातन संस्कृति के खिलाफ कोई बड़ी साजिश है? देखिए भाई साहब, हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन हिंदुस्तान हमारा। हम सब का जो जीवन है, जो हमारी जड़ है पेड़ की, वो सनातनी है। जो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम दिल से गर्व करते हैं और दिल से कहते हैं, कसम खा के, खुदा को हाजिर नाजिर मान के, कि हम हिंदुस्तान को और हिंदुस्तान के तिरंगे को आन के लिए, बान के लिए और शान के लिए और सनातन के लिए अपनी जान लुटा सकते हैं। हम तो ये मानते हैं। दूसरी चीज, वो राजनीतिक नेता है, वो ऐसे नेता हैं कि अपने मतलब के लिए जैसे सर्फ कैचली बदलता है, वो ऐसे पार्टियां बदलते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे और राम के मानने वालों के साथ थे। आज वो रामायण पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं और ऑब्जेक्शन भी वो उठा रहे हैं कि ढोर, पशु, यानी कि ढोर माने ढोल, पशु और नारी और शूद्र, शूद्र और नारी, चारों ताड़न के अधिकारी। भाई मैं पूछता हूं आपको, वो शास्त्र है, वो आप ये देखिए, अगर रामायण मना करती तो शूद्र को कहते हैं आप लोग कि वो कह रहे हैं कि पैरों से पैदा गए। सुबह ही जब बच्चा उठता है तो हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं भाई धरती माता को चुचकारो। मुसलमान जो है जब 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो धरती माता को चूमता है, पहली बात। दूसरी बात, सनातन धर्म का बच्चा जब उठता है तो माँ के पैर छूता है, बाप के पैर छूता है, दादा दादी के चरण छूता है, तो चरणों से ही हुआ ना सब कुछ। तो रामायण गलत कैसे करिए? रामायण में 4 चीजें हैं। पिता की आज्ञा, सुबह राज तिलक होना रामचंद्र जी को, लेकिन कहने पे माता के पिता की आज्ञा से चला गया। माता का कितना प्यार कि उसकी आज्ञा को मना नहीं किया, 14 वर्ष के लिए चला गया। पत्नी कितना प्यार करती है अपने पति से, आज्ञाकारी, वो रामायण में ही है कि पत्नी जंगल में चली गई 14 वर्ष के लिए। और फिर देखिए भाई भाई का प्यार कि भाई
जो है साथ चला गया भाभी और भाई की रक्षा करने के लिए। श्री रामचंद्र जी और सीता माता की रक्षा करने के लिए लक्ष्मण जी साथ गए 14 वर्ष के लिए। फिर आप देखिए कि एक भाई जो भरत, उनने सिंहासन पे नहीं बैठा, 14 साल तक नीचे बैठा, आपकी खड़ाऊ रख के राजपाट चलाया। तो वो रामायण सिखाती है। और रामायण ये भी कहती है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। आपको ज्ञान होना चाहिए, उनको ज्ञान होना चाहिए नेताजी को, वो बहुत समझदार है, बहुत वो है। आज वो समाजवादी में चले गए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सोच गलत होगी। जिनके पास वो गए वो तो कृष्ण जी के वंशज हैं, ग्वाले हैं। वो तो ग्वाले, यादव जो है ग्वाला ही तो है, वो ग्वाले कृष्ण जी के वंशज है। और कृष्ण जी के पास तो शस्त्र भी थे और शास्त्र भी थे। हाँ, और आप देखिए वो बिल्कुल गलत है, उनकी बात का मैं खंडन करता हूं और मैं तो रामायण को मानता हूं। आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए, या फिर निकाय चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं, कि अब स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में रहकर मुस्लिम समाज को खुश करने के लिए अब हिंदुओं की आस्था और सनातन की आस्था को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं ये इस बात पे ये कहना चाहूंगा, अगर उनके मन में ये है भाई मुस्लिम खुश हो जाएगा, भाई जब तुम समाजवादी को छोड़ के भागे थे तब भी तो मुस्लिम था, तब उसको छोड़ के तुम भाग गए और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। अरे भैया ये सब मतलब के लोग होते हैं, ये मतलब परस्त होते हैं ऐसे लोग। ये मौका मिलके अपना काम करते हैं और मौका मार के ही चौका मारते हैं। जनता सब समझ चुकी है। देखिए जनता भारत के साथ है, हिंदुस्तान के साथ है, देश के साथ है और श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ऐसे प्रधानमंत्री जीवन में ना कभी आए और ना कभी आएंगे। और हमारे उत्तर प्रदेश के मुखिया आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। वो तो साधु हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो कमंडल चाहिए तो इन लोगों को, ये कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, कुर्सी के लिए इधर से उधर भाग रहे हैं, भैया इनकी बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जनता से मैं तो अपील करूंगा, हिंदू से, मुस्लिम से, सिख से, ईसाई से, कि ऐसे लोगों का बाइकाट करें, ऐसे लोगों की तरफ ध्यान न दें, उनके समाचार न सुने और अपने देश की तरक्की और प्रगति और भाईचारे पे ध्यान दें और अपने देश की तरक्की पे साथ दें। क्या सोचते हैं कि अभी ये जो नेता हैं, योगी मोदी जी का विरोध करते करते, उनकी नीतियों का विरोध करते करते, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि योगी मोदी के नाम पर सनातन का विरोध करने लगे हैं। अगर उनके विरोध से अब जनता नहीं बहकी तो अब हिंदू संस्कृति, रामचरितमानस, धीरे धीरे फिर गीता, इन सब का विरोध होगा? नहीं, देखिए न तो धर्म एक धर्म होता है, सनातन धर्म सबसे पहला धर्म है, उसके बाद ईसाई धर्म आया, उसके बाद इस्लाम धर्म आया, उसके बाद जो है सिख धर्म आया और जीवन पद्धति हुई। ये अलग अलग चीजें हैं। धर्म को तो खिलाफ कोई बोल ही नहीं सकता और धर्म के खिलाफ तो बोलना ये समझ लो जैसे हमारे में कहा जाता है कि नरक में जाना है। ठीक है, ये कहा है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया कि तेरा दीन तुझे मुबारक और मेरा दीन मुझे मुबारक। उन्होंने भी ये कहा मुसलमानों को कि मुसलमान बनना तो बहुत आसान है, मोमीन बनना बहुत मुश्किल है। मोमीन बोलते हैं रहम दिल वाले को और ईमान वाले को, और जिसके ईमान होता है और जिसके जुबान होती है, जो लंगोटी का पक्का होता है और जुबान का सच्चा होता है और करके खाता है और लेकर देता है, वो दुनिया में कभी मार नहीं खाता और कभी भी किसी धर्म की बुराई नहीं करता। खासकर जहां तक मैं अपने मजहब को जानता हूं, इस्लाम को जानता हूं, इस्लाम में दूसरे की बुराई करना मना बताया है और कभी भी किसी धर्म की बुराई करना मना बताया है। और रही अब वो मुसलमान नहीं रहा जो बेवकूफ मुसलमान था, जिसको इन्होंने वोट बैंक बैलेंस समझ रखा था और वो ये जो है उसको शिक्षा से वंचित रखते थे। हाँ, और शिक्षा से वंचित, विकास से वंचित, उससे वंचित। आप ये बताइए इन लोगों ने करा क्या भाई? मुसलमानों के लिए क्या कर दिया? तो ऐसा कुछ नहीं है। मुसलमान सब समझता है, सपा है, बसपा है, कुछ भी है, वो समझ रहा है
देखो 2024 में जो चुनाव आने वाले हैं वो पसमंदा समाज जो है वो बीजेपी की तरफ जाएगा 40%। वो 85% समाज है और 15% अपर कास्ट है मुसलमानों में। जैसे हिंदू में भी जो है वो 85% पिछड़ा है और वो 15% अपर क्लास है। अपर क्लास सनातन धर्म के खिलाफ हो सकता है, लेकिन पिछड़ा वर्ग नहीं हो सकता। हम सब पिछड़े हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। मतलब अब जो स्वामी प्रसाद मौर्य या समाजवादी पार्टी के नेता या अन्य किसी भी पार्टी के नेता हों, अब वो हिंदू संस्कृति का विरोध करके या इस तरीके की बयानबाजी करके अगर ये सोचें कि मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ आ जाएगा, तो इनकी गलत सोच है और अब मुस्लिम समाज, सारी राजनीति ये सब समझ चुका है। देखिए, ये जो इनकी सोच है, जो इनके हथकंडे हैं, इनकी जमीनी स्तर पे कुछ नहीं रहा अब इनके पास। सब 0/0 हो गए। कहीं तो ये खाता भी नहीं खुलवा सके। कुछ तो पार्टी ऐसी है जिनका खाता भी नहीं खुला अब के चुनाव में, 22 वाले चुनाव में। तो ये अपनी धरातल तलाश रहे हैं। तो सब जनता सब समझ गया, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, वो समझदार है। उसे जिसकी रक्षा, सुरक्षा, दी बेटी की रक्षा, उसका विकास, उसका वो वहां जाएगा, वो जाएगा वहीं, और वो जाएगा मोदी जी पे, योगी जी।